हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर लेग्स में स्वेलिंग देखने को क्यों मिलती है और कैसे उसे हम कम कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि स्वेलिंग के पीछे कारण क्या होता है। अब जब भी किडनी फेलियर की कंडीशन क्रिएट होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं फिल्टर आउट नहीं हो पा रहे हैं यूरिन के रास्ते, या फिर यूरिन फॉर्मेशन ही कम हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उनमें से एक है एडिमा। अब एडिमा और स्वेलिंग जो है वो पूरी बॉडी के अंदर भी देखने को मिल सकती है, मतलब जनरलाइज्ड भी हो सकती है। आपकी आंखों के नीचे, चेहरे पे, हाथों पे, पेट में पानी भर जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है। इसके पीछे बेसिक कारण क्या है उसको जानना ज़रूरी है। जब आपको कारण समझ में आ जाएगा तो आप जान पाएंगे कि किस तरीके से हम उसे रिलीव कर सकते हैं। अगर आप सोडियम का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब अपने खाने के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा है, और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो होती है वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की। तो आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं लेग स्वेलिंग के बारे में, तो एक कारण ये भी रहता है। सेकंड जो रीज़न है स्वेलिंग का, वो किस कारण से हो सकती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन सीरम एल्बुमिन लो है, तब भी आपकी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलती है। आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, आप अनीमिक हैं, खून की कमी है, इस कारण से भी सूजन देखने को मिल जाती है। आपकी बॉडी से प्रोटीन लॉस हैवी हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली होता चला जा रहा है, उस कंडीशन में भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। साथ के साथ कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर साथ में होते हैं जिसके कारण से भी सूजन देखने को मिलती है, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। स्पेशली लेग्स में स्वेलिंग ज़्यादातर देखने को क्यों मिलती है किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर, क्योंकि मोस्टली अगर हम एक पोजीशन में बैठे रहते हैं या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग रहती है, हम खड़े रहते हैं, तो आपकी लेग्स में वाटर एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, फ्लूइड की रिटेंशन होती है, जिसके कारण से सूजन देखने को मिलती है। अब हम इसे कैसे रिलीव कर सकते हैं उसको जानना ज़रूरी है। तो अगर हम सोडियम का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसे हमें कट डाउन करना है। आप सेंधा नमक पे शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी मात्रा कम कर सकते हैं खाने में, या कुछ दिन सॉल्ट फ्री डाइट पे रह सकते हैं। और अगर हमारी बॉडी में फिर भी स्वेलिंग बनी हुई है, हम सॉल्ट का इंटेक भी कम कर रहे हैं, लेकिन स्वेलिंग जा नहीं रही है, तो उस कंडीशन में हम डायूरेटिक्स पे पेशेंट को डालते हैं। डायूरेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आयुर्वेदिक भी हो सकते हैं और एलोपैथी भी हो सकते हैं। जैसे आयुर्वेदिक कुछ हर्ब्स होती हैं, पुनर्नवा हो गया, गोक्षुर हो गया, जो आपकी स्वेलिंग को रिलीव करने में हेल्प करती हैं। या आपने अपने प्रिस्क्रिप्शन में और भी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स देखे होंगे जो डायूरेटिक होते हैं, मतलब शरीर में से पानी निकालने में हेल्प करते हैं। थर्डली हमें क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी बॉडी में टोटल प्रोटीन सीरम एल्ब्यूमिन लो हो रहा है, ये कहाँ से देखा जाता है। आप अगर किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं या लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर भी सीरम एल्ब्यूमिन टोटल प्रोटीन देखा जाता है। तो वहाँ पर अगर वो लो आ रहा है, अपनी नॉर्मल रेंज से बिलो है, तो उसे पूरा करना ज़रूरी है थ्रू द हेल्प ऑफ योर डाइट। तो हमें डाइट में कुछ लाइट प्रोटीन आइटम्स ऐड ऑन करनी होती है, जिसकी वजह से हम उस स्वेलिंग को रिलीव कर सकते हैं। जैसे आपकी दालें हो गई, वो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कारण है, जो हमने प्रीवियसली बात भी किया था, कि अगर पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहा है, थायराइड वैल्यूज़ ठीक नहीं रहती, टीएसएच बढ़ा हुआ रहता है, बॉडी में जो हार्मोन की कमी है उसका हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है बाहर से टैबलेट फॉर्मुलेशन में। तो जब हम उसे ऐड ऑन करते हैं तो आपकी स्वेलिंग रिलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ कारण और भी जो हमने बात की देखने को मिलते हैं, जैसे वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स या डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो वहाँ पर उसका इलाज करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको स्टॉकिंग्स पहननी होती है, आप प्रोलॉन्ग बहुत देर तक खड़े नहीं रहेंगे, बैठे नहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में मूव करते रहेंगे, या फिर आपका इसी पॉस्चर की वजह से स्वेलिंग देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर हम रात के समय थोड़ा सा लेग्स को रेस्ड भी रख सकते हैं। पैरों के नीचे तकिया लगाकर आप पैर को थोड़ा सा रेस्ड रखेंगे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप देखोगे तो आपकी स्वेलिंग रिलीफ हो जाएगी। या फिर हम पेशेंट को ये भी एडवाइस करते हैं कि गर्म पानी ठंडे पानी में सिकाई करें, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी रखें, तो उससे भी स्वेलिंग रिलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कुछ रीजंस में हमें सूजन इसलिए भी देखने को मिलती है,
जब कभी आपका कोई इंजरी हुआ होता है, कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुआ था, बट वो ज़्यादातर एक तरफ देखने को मिलता है, यूनिलेटरल मिलता है। बट जब किडनी फेलियर की वजह से है या कोई भी सिस्टेमिक डिजीज़ है, चाहे लिवर की वजह से, चाहे आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो दोनों तरफ इक्विवेलेंट स्वेलिंग देखने को मिलता है, बराबर मिलता है। दबाने पर कभी-कभार गड्ढा भी देखने को मिलता है, पिटिंग एडीमा मिलता है। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें सूजन देखने को मिल सकता है। अगर बॉडी मालनरिश्ड है, मतलब बॉडी में प्रोटीन ढंग से नहीं जा रहा, आपके मिनरल्स की कमी है, तब भी आपकी बॉडी में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से सूजन देखने को मिलती है, और आपको हमने तरीके भी बता दिए कि किस तरीके से हम सूजन को कम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी स्वेलिंग को कम करने में, क्योंकि आज आप रीज़न्स जान गए हैं जिन जिन कारण से होती है, तो उस पे अगर आप वर्क करते हैं तो आपकी स्वेलिंग डेफिनेटली कम होती चली जाती है। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आपके कोई डाउट्स हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर पर टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट शेयर करना चाहें तो व्हाट्सएप द्वारा शेयर ज़रूर कीजिए, और कोई भी डाउट माइंड में मत रखिए। जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।